आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में कि टर्नर सिंड्रोम आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, जो टर्नर सिंड्रोम था ना, इसके बारे में सबसे पहले इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी जो खोज है, इसको सबसे पहले किसने बताया? हेनरी एच टर्नर। हेनरी एच टर्नर नामक के साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्नर सिंड्रोम के बारे में बताया। अब बात आ जाती है कब बताया? इन्होंने बताया 1938 के अंदर। हेनरी एच टर्नर ने टर्नर सिंड्रोम के बारे में कब बताया? 1938 के अंदर बताया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया गया, आपके नीट में भी पूछ लिया गया। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं सिंड्रोम, क्योंकि नाम आ रहा है सिंड्रोम। सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? सिंड्रोम का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब लक्षणों का जो समूह होता है उसको क्या बोल देते हैं? बस सिंड्रोम बोल देते हैं। ये जनरल सी बात है। ओके, अब ये जो टर्नर सिंड्रोम है ना, ये किससे रिलेटेड है? टर्नर सिंड्रोम है सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड। तो बात आ जाए कि टर्नर सिंड्रोम किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो टर्नर सिंड्रोम किससे रिलेटेड है? सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड टर्नर सिंड्रोम होता है। अब बात आ जाती है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ये डिजीज किसके अंदर पाई जाती है? टर्नर सिंड्रोम किसमें पाया जाता है? अक्सर किसमें देखा जाता है? तो ये किसमें देखा जाता है? फीमेल्स में, मतलब मादाओं में। तो ये चीज भी दूर होगी कि किसमें देखा जाता है? मादाओं के अंदर, फीमेल्स के अंदर टर्नर सिंड्रोम है, ये देखा जाता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए, अब इसको समझने की बात करते हैं कि टर्नर सिंड्रोम आखिरकार है क्या। तो देखिए, नॉर्मल जो फीमेल होती है उसकी यदि अपन बात करें तो उसमें क्या होगी? 44A प्लस अक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 46 होता है नॉर्मल फीमेल के अंदर। अब बात करें जिस फीमेल को टर्नर सिंड्रोम हो चुका है, उसमें ये क्रम है, ये सीक्वेंस कैसी होगी देखने को मिलेगी? ये देखने को मिलेगी 44A प्लस अक्स की जगह क्या आ जाएगा? अक्स 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब ये चीज है क्या, इसकी बात करते हैं। ये चीज आखिरकार है क्या? तो देखिए, सबको पता है कि जो 44A का मतलब क्या है? ए यहां पे है ऑटोसोमल, एसी ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स है, मतलब फीमेल होगी या मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, जनरल सी बात है। अब जो 44A है, यहां पे 44 क्या आ गया? 44 आगे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। तो 44 तो क्या होते हैं? ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं 46 के अंदर से। और दो क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। दो क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एससी होते हैं। दैट्स क्लियर। तो ये डिजीज किससे रिलेटेड है? एससी से रिलेटेड है। किससे? सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज है, क्योंकि अपन बात कर चुके हैं। तो यहां पे क्या आ गया? ये नॉर्मल आंकड़ा आ गया। तो 2n कितने हो गए? यहां पे 46 हो गए, मतलब ये एकदम नॉर्मल है, किसी भी डिजीज कुछ भी नहीं है। अब इधर बात करें जिसको टर्नर सिंड्रोम है, तो उसके अंदर क्या हो गया? एससी तो कितना है? एससी तो कितना है? 44 है, ठीक वैसा का वैसा है, मतलब ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर तो है नहीं। तो कौन सा है? यहां पे क्या आ गया? अक्स 0 आ गया। तो यहां क्या था? एक अक्स गायब आ गया, कमी आ गई। तो मतलब क्या हो गया? ये एससी से रिलेटेड डिजीज है, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड क्या है? ये डिजीज है। तो टोटल कितने हो गए यहां पे? 45 हो गए, क्योंकि 44 45 46वां गुणसूत्र क्या हो गया? यहां पे गायब हो गया। तो ये क्या हो गया? 2n इज इक्वल टू 45। दैट्स क्लियर। यहां पे तो क्या थे? टोटल 46 गुणसूत्र थे, यहां क्या आ गए? 45 गुणसूत्र हो गए। तो मतलब क्या आ गया? इसका मीन्स हो गया कि यहां पे क्या आ गया? एक अक्स गुणसूत्र की कमी आ गई। इसका मतलब क्या हो गया? उसको टर्नर सिंड्रोम हो गया। किसको? फीमेल को। ओके, दैट्स क्लियर। अब बात कर लेते हैं इनके कैरेक्टर्स की। जिसको टर्नर सिंड्रोम होगा उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स चेंज आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहले कैरेक्टर की यदि अपन बात करें तो क्या होगी? जिस फीमेल के अंदर टर्नर सिंड्रोम होगा उसकी जो ओवेरी होगी, उसकी क्या होगी? जो ओवेरी होगी वो क्या होगी? अल्प विकसित होगी। ओवेरी क्या होगी? पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगी, मतलब ओवेरी क्या होगी? अल्प विकसित होगी। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट यदि बात करें तो उसका जो कद होगा, उसकी जो हाइट होगी, वो हाइट क्या होगी? छोटी होगी। ऑलमोस्ट बात करें तो कितनी होगी? ऑलमोस्ट 5 फीट से क्या होगी? कम होगी। ऑलमोस्ट 5 फीट से उसकी हाइट क्या होगी? कम होगी, जिसको टर्नर सिंड्रोम होगा। और क्या होगा? और उसके अंदर जो उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, रज चक्कर होगा, वो क्या होगा? उसमें अपसेंट होगा।
मतलब जिसको टर्नर सिंड्रोम होगा उस फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें वो क्या होगा, अब्सेंट रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। और उसके जो स्तन होंगे, जो ब्रेस्ट होंगे, वो ब्रेस्ट क्या होंगे, स्तन क्या होंगे, वो भी अल्प विकसित होंगे। वो भी क्या होंगे, अल्प विकसित। मतलब बोल सकते हैं छोटे होंगे, क्या होंगे, अल्प विकसित होंगे। दैट्स क्लियर। और क्या होगा, और उसके अंदर जो जन्म क्षमता होगी उसकी, वो क्या होगी, जन्म क्षमता कम होगी। मतलब वो क्या होगी, स्टेराइल होगी। एक रूप से क्या होगी, स्टेराइल होगी। मतलब वो अपनी संतति को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। मतलब वो क्या होगी, जन्म बद्ध होगी। वो क्या होगी, जन्म बद्ध होगी। ये कुछ क्या हो गए, उसके लक्षण हो गए। क्या होगी, उसके अंदर ओवेरी होगी, वो अल्प विकसित होगी। हाइट क्या होगी, ऑलमोस्ट 5 से कम होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, उसमें एब्सेंट होगा। उसमें जो स्तन, जो ब्रेस्ट है, वो क्या होंगे, अल्प विकसित होंगे, बोल सकते हैं छोटे होंगे। और वो क्या होगी, जनन स्टेराइल होगी। मतलब क्या होगी, वो जनन बद्ध होगी। अब यदि बात करें उसके अंदर जो, जिसमें टर्नर सिंड्रोम होगा, उसके अंदर हार्मोन्स का लेवल क्या रहेगा, हार्मोन्स का लेवल क्या रहेगा, कई बार पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, जिसमें टर्नर सिंड्रोम होगा ना, उसमें हार्मोन्स का लेवल, जो एक हार्मोन है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FS हार्मोन होगा। इसकी जो सिक्रेशन की जो मात्रा होगी, जो लेवल होगा, वो लेवल क्या होगा, हाई होगा। किसका, FSH का हार्मोन होगा, उसका जो लेवल होगा वो इसके अंदर हाई होगा। क्योंकि ये FSH का हार्मोन का जो हाई लेवल किसमें पाया जाता है, मेल्स के अंदर पाया जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा। क्योंकि इसके अंदर कुछ एक कैरेक्टर किसके जैसे होंगे, मेल के जैसे होंगे। इसलिए क्या होगा, इनमें FSH का जो कैरेक्टर है, हार्मोन का जो लेवल है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसके अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन होगा, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होगा, उसकी क्या आएगी, कमी होगी। FSH की तो लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या होगा, कम होगा। तो ये दो हार्मोन का लेवल इसके अंदर याद रखना, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। ओके, ये था टर्नर सिंड्रोम। इसके जो नोट्स वगैरह है, इसको जो भी रिटर्न वगैरह जो भी लिखा हुआ है, वो सब कुछ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। तो वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।